हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। जब एक बच्चा क्लास 11th में आता है तो पहली बार इस वर्ड से फैमिलियर होता है कि डिफरेंशिएशन आखिर क्या है और क्या यह टफ है और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और क्या ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल है जिससे एक रूल को सीख जाने के बाद हम सारे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे एडिशन का एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है, तो हमें सारे मल्टीप्लिकेशन को याद नहीं रखना पड़ता है। क्या ऐसा हम डिफरेंशिएशन के साथ भी कर सकते हैं? आइए समझते हैं। पहले समझते हैं कि ये यूज़ कब होता है। तो एक सिचुएशन लेते हैं हम कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस पैटर्न के हिसाब से मूव कर रहा है, जिसका उसका पोजीशन जो है वो 2t² + 3t + 5 इस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है, यानी जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेगा। जैसे s ऑफ t है, s इज द फंक्शन ऑफ t, तो अगर हमने s ऑफ 1 डाल दिया या s ऑफ 0 डाल दिया, यानी जीरो टाइम क्या होता है? एक पार्टिकल चलते, जैसे एक कार है वो चलते हुए आ रही है, वो कहाँ से चलते हुए आ रही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरी नज़र पहली बार उस कार पे पड़ी मेरे लिए वही जीरो टाइम है। मैं वहीं से ऑब्जर्वेशन शुरू किया। तो कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, मोशन पे है, मोशन कहाँ से शुरू हुआ है, ये सारी बातें एक ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ये बॉडी रेस्ट पे है, तो आपको ये पूछना चाहिए कि आप मेरे लिए बात कर रहे हैं या उस बॉडी के लिए। I mean, ये कहने की बात है कि कोई भी बॉडी ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है ना ही एब्सोल्यूट मोशन पे है। ये हर एक चीज़ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर कौन है। ओके, तो रेस्ट और मोशन ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे डील करेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक मूव कर रही है अगर, तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे पार्टिकल जो है वो इस तरीके से मूव कर रही है। s ऑफ t इजिकल टू 2t² + 3t + 5, यानी जब ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को पहली बार देखा तो मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर ओरिजिन पे खड़ा है, ठीक है, वहीं से वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, तो ऑब्जर्वर को हम ओरिजिन पे मानते हैं। तो वो पार्टिकल को कितनी दूरी पे देखा, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम 0 लगा देंगे। तो 2 × 0 का स्क्वायर + 3 × 0 + 5, तो ये भी 0 ये भी 0, यानी 5 मीटर। ठीक है, मतलब कि जब ऑब्जर्वर ने पहली बार ऑब्जेक्ट को देखा, उस पार्टिकल को देखा, तो अपने से 5 मीटर की दूरी पे देखा। अच्छा, 1 सेकेंड के बाद क्या होगा? s ऑफ 1 क्या हो जाएगा? तो 2 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 + 5, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 2 + 3 5 + 5 10 मीटर। मतलब अब ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर दूर जा चुका है। तो 2 सेकेंड के बाद 19 मीटर, 4 सेकेंड के बाद 49 मीटर, 7 सेकेंड बाद 124 मीटर। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर के हिसाब से ऑब्जेक्ट जो है वो आगे जाता जा रहा है। ओके, ठीक है। अब पूछा जाएगा इसमें आपको कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओके, ठीक है। कहाँ से? जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे दिया है कि 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो भैया 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पे था और 2 सेकंड में कहाँ पे था? तो 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट 49 मीटर पे था और 2 सेकंड के बाद 19 मीटर की दूरी पे था। आप दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इन 2 सेकंड के अंतराल में, यानी कि टाइम इंटरवल है आपका 4 - 2 = 2 सेकेंड, यानी 2 सेकंड के बाद और 4 सेकंड तक ऑब्जेक्ट कितना दूर जा चुका है? तो वो 30 मीटर जा चुका है। उसी तरीके से 4 और 7 सेकंड के बीच में, यानी कि 4 सेकंड के बाद और 7 सेकंड तक ऑब्जेक्ट कितना जा चुका है, यानी उन 3 सेकंड्स में कितना जा चुका है? तो लगभग 75 मीटर जा चुका है। तो चूंकि आपके पास पोजीशन का इक्वेशन था, इसलिए आपने ये सारे डिस्प्लेसमेंट्स निकाले। अब आते हैं कि अब इसकी भी जो वेलोसिटी क्या थी, अब इसको हम धीरे धीरे डिफरेंशिएशन से अब लिंक करना शुरू करेंगे। तो भाई पूछा गया आपसे कि 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, तो हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भाई टोटल डिस्टेंस कितना चला था इसमें 2 और 4 के बीच में? 30 मीटर। और टाइम कितना था? 2 सेकेंड। डेल्टा टी होता है आपका t2 - t1, यानी कि आपका कितना था? 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, कितना आया आपका? 2 सेकेंड। तो इन 2 सेकेंड में पार्टिकल कितना चला है आपका? 30 मीटर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 30/2, यानी कि यहाँ पे लिखा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टाइम इंटरवल कितने का था?
2 सेकंड का। चलिए अगर 4 सेकंड और 7 सेकंड के बीच में बात कर रहे हैं तो टाइम इंटरवल कितने का है, 3 सेकंड का। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 75/3 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। यानी 4 सेकंड और 7 सेकंड के बीच में अगर ऑब्जर्वर लगातार उसको देखता है तो वो पाएगा कि एवरेज वो जो है वो 25 मीटर पर सेकंड से चल रही है। लेकिन क्या वो इन 3 सेकंड्स में कंटिन्यूअस 25 पे ही चल रही थी? अब आते हैं, समझते हैं, यहां पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन को। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एग्जैक्टली 4 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, अब आपको यहाँ पर टाइम इंटरवल ऐसे नहीं दिया, आपको 2 टाइम्स नहीं दिए जा रहे हैं कि 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में बताओ। ये कुछ ऐसा है कि अगर कोई एक लेजर बीम है और जैसे ही कार उस लेजर बीम को काटते हुए निकलेगी, लेजर बीम एक वेलोसिटी डिटेक्ट कर लेगा, तो भाई उसको काटने में कोई 2-4-5 सेकंड नहीं लगने वाला है, वो 0.1 सेकंड 0.2 सेकंड में काट के निकल जाएगी, कार की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। तो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी थी, इसे ही कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पे आपको टाइम इंटरवल लगभग 0 के बराबर हो जाता है। मतलब कि अगर आपने जब ऑब्जर्वर ने देखा, उसको देखने में कुछ तो समय लगा होगा, 0 टाइम तो नहीं बोलेंगे, 0.1 सेकंड लगा होगा, 0.01 सेकंड लगा होगा, कुछ तो टाइम लगा होगा ना, और वो टाइम लगभग 0 के बराबर है, लगभग 0 के बराबर है। तो अभी तक हमने जो V एवरेज हम निकालते थे वो आता था S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, या इसको और बोला जाए तो V एवरेज होता था आपका डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। लेकिन जब डेल्टा T अगर नीचे 0 हो जाए, मान लीजिए अगर डेल्टा S अपॉन अगर हमने 0 लिख दिया तो ये चीज क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन टाइम इंटरवल जो है आपका ऑलमोस्ट 0 के करीब जरूर है, तो यहां पर हम लगा देते हैं लिमिट। तो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, लगभग 0 हो चुका है, तो डेल एस अपॉन डेल टी क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डी एस अपॉन डी टी में। और यही कॉन्सेप्ट है आपका डिफरेंशिएशन का। यानी कि जब आपको इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना हो देन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है फंक्शन को। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ओके, अब आते हैं 4 सेकंड का हमने एग्जांपल लिया है, 6.32 सेकंड का लिया है। अब कैसे निकालेंगे? अब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, पोजीशन को। ओके, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी का इक्वेशन आपको निकल के आता है 2t² + 3t + 5। अब हम सीखेंगे ये कैसे आता है, और जब इस इक्वेशन में हम 4 सेकंड को डालेंगे तो हमें वेलोसिटी निकल कर आएगी, और जब हम टाइम में ये डालेंगे 6.32 सेकंड, तब यहाँ की वेलोसिटी निकल के आएगी। मतलब आप पोजीशन के इक्वेशन से डायरेक्टली आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं निकाल सकते थे। आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते थे, लेकिन आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं निकाल सकते थे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए आपको चाहिए था क्या, वेलोसिटी का इक्वेशन, और पोजीशन के इक्वेशन से आप वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन के थ्रू। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्या है, वेलोसिटी का इक्वेशन है हमारे पास, कितना आया आपका 40 + 3। अब आप चाहे तो कोई भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जैसे 4 सेकंड के लिए निकालने के लिए कहा गया आपको, तो 4 जा 16 + 3 19 मीटर पर सेकंड आ गया, और 6.32 सेकंड पे बोला गया अगर, तो आपने यहाँ पे टी की जगह 6.32 सेकंड डाल दिया, और ये 28.28 मीटर पर सेकंड निकल कर आ गया। मतलब कि आपको यहाँ पे पोजीशन की इक्वेशन से आपने वेलोसिटी की इक्वेशन तक पहुंचने के लिए जो टूल का यूज किया, उस टूल का नाम है आपका डिफरेंशिएशन। एंड देन अब आप किसी भी टाइम के वेलोसिटी को, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप हाँ तो दोस्तों, अब आते हैं ग्राफ पे। एक सेकंड में हम समझ लेते हैं इस चीज को, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है हमें वो ग्राफ का स्लोप भी देता है। अभी हम आगे उसको जानेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे जो पोजीशन का इक्वेशन था उसकी डिग्री 2 थी, इसलिए ग्राफ जो बना है वो पैराबोलिक बना है। ओके, और यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम का जो इक्वेशन था वो लीनियर था, यानी डिग्री इसकी 1 थी, इसलिए आपको एक लाइन के लॉन्ग में ग्राफ मिला है। और यहाँ पे जब आप टाइम की अलग अलग वैल्यूज डालेंगे, आपको अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स या पोजीशंस मिलेंगे, और वेलोसिटी में जब आप डालेंगे तो आपको इस ग्राफ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज मिल रही हैं। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने असली मुद्दे पे कि डिफरेंशिएशन क्या है और इसे कैसे करते हैं। अभी जस्ट हमने देखा कि हमारे पास पोजीशन का इक्वेशन था, लेकिन जब हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा गया तो हम डायरेक्टली उस इक्वेशन को यूज नहीं कर पाए, उसके लिए हमें वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए था, और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये वेलोसिटी होता है। तो यानी कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को अगर हम
डिफरेंशिएट कर दे तो हम वेलोसिटी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए हमने उसे डिफरेंशिएट किया था। और एक चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस किया कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी को जो कि चेंज हो रहा है दूसरे के रिस्पेक्ट में, हमें उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। यानी कि अगर हम डिफरेंशिएशन को डिफाइन करें तो इसको हम साफ साफ डिफरेंशिएशन को हम एक रेट मेजर कह सकते हैं। उसका एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस दैट डील्स विथ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। यानी एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रही है, इसको निकालने के लिए जो टूल हमारे पास है वो टूल है डिफरेंशिएशन। और ये रियल लाइफ में कई जगह काम आते हैं, जैसे कर्व का स्लोप निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए, ग्रोथ निकालने के लिए, डीके निकालने के लिए कई जगहों पे आते हैं। जैसे और यहाँ पे देखेंगे हम लोग एडिशन के लिए हमें ये ऑपरेटर है एडिशन का, यानी अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आप समझ जाएंगे यहाँ पे ऐड करना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ आप समझ जाएंगे कि आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर क्या है, डी अपॉन डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, जहां पे हम समझेंगे यहाँ पे इनपुट डालना हो। जैसे कि अगर प्लस है तो यहाँ पे इनपुट के दो जगह होते हैं, यहाँ पे हम इनपुट डालते हैं। उसी तरीके से जब डिफरेंशिएशन की बात आती है तो यहाँ पे हमें इनपुट डालना होता है, और डी अपॉन डी एक्स एक मशीनरी की तरह है जो उस फंक्शन को फिर हमें डिफरेंशिएट करके देता है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब ये है कि y का निकाल रहे हैं, मीन्स व्हाट रेट ऑफ y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y कैसे बदल रहा है x के रिस्पेक्ट में। जो नीचे होता है वो ऑपरेटर का आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह डील करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये कैसे बदल रहा है। ओके, और यहाँ पे यह भी दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन हम स्लोप कैसे निकालते हैं, और स्लोप क्या होता है। स्लोप एक बहुत ही फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको यहाँ पे हमने डील किया है। जैसे एक लाइन है जो थोड़ा इंक्लाइंड है, अगर इस लाइन का अगर स्लोप निकालने की बात कही जाए हमें, तो ये होता है इट इज द रेशियो ऑफ राइज टू रन। इस हिस्से को हम राइज बोलेंगे और इस हिस्से को हम रन बोलेंगे। इनका जो रेशियो होगा यही रेशियो स्लोप कहलाएगा। यानी कि स्लोप एम को हम लिख सकते हैं बी एम अपॉन ए एम, यानी राइज टू रन। और ध्यान से देखेंगे अगर हम tan थीटा को निकालते हैं तो भी पी अपॉन बी ही होगा। यानी कह सकते हैं कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है और रेशियो ऑफ राइज टू रन होता है। अब स्लोप के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें स्लोप देता है। ओके, लेकिन जब आप स्ट्रेट लाइन है आपने सीधे राइज टू रन लगा दिया, बट अगर स्लोप आपका कुछ ऐसा रहे तो आप कैसे करेंगे, तो आपको जो फंक्शन होगा इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना होगा, और इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि आपने एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया है। ओके, और यहाँ पे से ए बी और सी तीन पॉइंट्स है, इनके जगह स्लोप निकालना है, कोई बात नहीं है। आपको चुपचाप यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स है ना, इस एक्स की जगह पे आप ए बी और सी डालेंगे तो आपको स्लोप मिलता जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के। अभी हमने देखा कि डिफरेंशिएशन यूजफुल क्यों है हमारे लिए, वो क्या होता है। अब देखते हैं इसको हम करते कैसे हैं। तो बेसिक रूल्स जो हैं क्या क्या है, तो अगर हम किसी कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जीरो आता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमको रेट ऑफ चेंज देता है, और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन बदलता नहीं है। इसे मैथमेटिकली भी आगे जाके प्रूफ करेंगे, बट कोई फंक्शन बदलता नहीं है, इसलिए हम हमेशा कांस्टेंट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम जीरो पाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो जो चीज चेंज हो ही नहीं रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज तो जीरो ही हुआ। dx अपॉन dx से आपका 1 आता है, इसको भी मैथमेटिकली प्रूफ कर लेंगे। अगर कोई फंक्शन है जिसका पावर n है तो ये आपका होगा nx n माइनस 1। ये सारे रूल्स आपके सामने हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, ये आपको काम आएगा। एक एक रूल्स को यहाँ पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। इधर फॉर्मूले हैं आपके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, और यहाँ पे आपके ये सारे रूल्स कहलाते हैं। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो यही है आपका dx का पावर n अपॉन dx, ये होता है nx n माइनस 1। nx n माइनस 1 सबसे ज्यादा यूजफुल यही है। अब देखते हैं पहले क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx। चलिए, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे n कितना है, पावर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 1, जिसको हम x लिखेंगे। तो dy बाई dx हमारा क्या आ गया, dy बाई dx आ गया हमारा 2x। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। dy बाई dx क्या आएगा यहाँ पे आपका, वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा ये रूल। ठीक है, दो फंक्शन ऐड हो रहे होते हैं तो कैसे चलता है। ठीक है, ये रूल को चलते हैं, दोनों फंक्शन को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। d ऑफ 2x का पावर 4 अपॉन dx माइनस d ऑफ 3x अपॉन dx बराबर है।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये रूल भी आपका दिया हुआ कहीं पे, ये देखिए, ठीक है। अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाला और डी ऑफ एक्स का पावर 4 अपॉन डी एक्स किया, माइनस डी, यहाँ भी सॉरी 3 को हमने बाहर निकाला और डी एक्स अपॉन डी एक्स किया। ओके, अब ये पावर मल्टीप्लाई होगा और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 टू ज़ा 8, एक्स का पावर 3 यानी एक्स क्यूब माइनस 3। ये आपका आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। इसके लिए मुझे इसे रब करना पड़ेगा। ओके, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। वापस से हमें यहाँ सबको अलग करना पड़ेगा। डी ऑफ 7x स्क्वायर अपॉन डी एक्स माइनस डी ऑफ 4x अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ 2 अपॉन डी एक्स। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आने वाला है, 7 यहाँ बाहर आ जाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स माइनस 4 बाहर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, और ये तो आपको 0 मिलने वाला क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाएगा 14x माइनस 4। ओके, प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चंस के मुकाबले, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि हम कांस्टेंट को फाइनली बाहर ही निकाल ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेप में मैं डायरेक्टली कांस्टेंट को बाहर निकाल दे रहा हूँ। 3 डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स माइनस 2 डी का पावर डी इंटू एक्स का पावर 1/2, क्योंकि हमें पता है रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है, अपॉन डी एक्स प्लस 3 को बाहर निकालते हैं इंटू डी ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर डी एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस 1। अब आता है इसकी बारी। अब ये कितना हो जाएगा 3 डी का पावर 1/x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का पावर -2 अपॉन डी एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x माइनस ये 2 से ये 2 कट गया, तो हो जाएगा x का पावर, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 2, और ये आ जाएगा आपका 3 इंटू -2 इंटू एक्स का पावर -2 माइनस 1। तो कितना आ जाएगा ये 6x माइनस एक्स का पावर -1/2 माइनस 6x का पावर -3। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, इसे ऐसे लिखेंगे 6x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर हुआ डी वाई बाई डी एक्स का। आप इसे नोट डाउन करेंगे, मैं इसे रब कर रहा हूँ, सॉरी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है इसके मुकाबले, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि मुझे लिखने का स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिले। ओके, चलिए अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। पहले हम इस y को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं, हमें इस डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना होगा हर किसी के नीचे इस तरीक़े से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे हुआ, बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अगर आपने 2/3 प्लस 4/3 अगर किया हो कभी, तो आप यहाँ पे 3 का एलसीएम 3 पाएंगे और ऊपर वाले नंबर सीधा ऐड हो सकते हैं। तो जब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो इसे भी तो ऐसे लिख सकते हैं वापस से। तो हमने वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, चलिए, तो y कितना हो जाएगा, अब हमें पता है रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2, और यहाँ पे जब डिवीजन होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट में जाएंगे, यानी कि 2 माइनस 1/2। यहाँ से तो सीधा सिंपल कट जाने वाला है ये, प्लस 4 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा 5 एक्स का पावर 2 2 या 4 माइनस 1 3/2 माइनस 3 प्लस 4 का पावर 4 एक्स का पावर 1/2, यानी कि
ये चलो इसको ऐसे, हाँ ठीक है। चलिए अब करते हैं dy अपॉन डी एक्स। क्या आता है, ये आ जाएगा आपका 5 को बाहर रखेंगे, डी एक्स का पावर 3/2 अपॉन डी एक्स माइनस डी ऑफ 3 अपॉन डी एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स का पावर 1/2 अपॉन डी एक्स। गुड, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होंगे और पावर में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका तो 0 आ जाएगा। वापस से यहाँ पावर मल्टीप्लाई होंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, चलिए बस आंसर के करीब हैं हम लोग। dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 15 अपॉन 2 एक्स का पावर 2 1 जा 2, यह आ जाएगा 1/2। ये 0 को हटाते हैं, ये 2 2 जा 4 हो गया, 2 एक्स का पावर माइनस 1/2। तो फाइनली आपका dy बाई डी एक्स आ गया 15 रूट एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन रूट एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, मैं इसे एक बार फुल स्क्रीन दिखा देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए अपने क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं यूवी रूल, यानी कि जब दो अलग अलग फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कैसा होगा। फर्स्ट स्लाइड में हमने सारे फार्मूलेस दिखाए थे, लेकिन हर एक फार्मूले को एक्सप्लेन करने का 1 बाय 1 टाइम नहीं था, सो हमने वापस इस फार्मूले को यहाँ पे लिख दिया, इस रूल को यहाँ पे लिख दिया है। ओके, चलिए अब यहाँ पे है आपके दो फंक्शन है, आप किसी को भी u या किसी को भी v मान सकते हैं। ठीक है, जो पहले है जनरली हम इसको u मान लेते हैं, इसको हम v मान लेते हैं। तो इसका रूल क्या है, तो भाई पहले आप u को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस v को बाहर रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वापस से मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि एक सिंगल पेज में सारा कुछ आ जाए। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, तो हम u यानी log x को बाहर रखते हैं और sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर sin x को बाहर रखेंगे और log x को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और ये आपका एक लाइन में आंसर आ गया। log x और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और sin x log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो हम कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा log x cos x प्लस sin x अपॉन x। बहुत ज़्यादा था, आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, हालांकि कोई खास नीड नहीं है इसकी। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जब हम u बाई वी रूल को लगाते हैं। ठीक है, यानी जब दो फंक्शन जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों, तो किसी एक को u मानते हैं, किसी एक को v, ऊपर वाले को u मानते हैं, नीचे वाले को v। यहाँ पे आपके पास आज़ादी है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा इस वाले में, बिकॉज यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे इस रूल को अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, ये होगा पहले u को बाहर रखेंगे। ओके, मतलब e पावर x को आप बाहर रखेंगे। ठीक है, और v को डिफरेंशिएट करेंगे cos x को। गुड, फिर आप cos x को बाहर रखेंगे और ex को डिफरेंशिएट करेंगे, और अपॉन जो आपका v था, यानी यहाँ पे v है आपका cos x, सॉरी यहाँ v स्क्वायर आता है, तो cos x का स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या होगा, ex cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। आप एक चीज़ याद रखेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जो c से शुरू होते हैं, cos x, cot और cos, तीनों के डेरिवेटिव जो होते हैं वो निगेटिव आते हैं। ठीक है, माइनस cos x, ex एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी ex ही आता है, और ये आ जाएगा नीचे आपका cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। आप ex को कॉमन ले सकते हैं, माइनस ex को कॉमन ले लीजिए आप, तो हो जाएगा यहाँ पे sin x प्लस cos x अपॉन cos स्क्वायर x। ये आपका हो गया dy बाई डी एक्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया है। ओके, यानी u बाई वी और u इंटू वी दोनों को मिक्स किया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स कैसे करेंगे, तो पहले हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी log x अपॉन cos x को। मुझे थोड़ा जूम करना पड़ेगा वरना एक पेज में ये नहीं आ पाएगा। मैं फिर से लिखता हूँ इसको, बिकॉज यहाँ पे आपको जगह की कमी हो जाएगी। तो
dy बाई डी एक्स क्या आएगा आपका, डी ऑफ लॉग एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ ए एक्स साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ओके, चलिए अब क्या करना है, u बाई वी रूल में ऊपर वाले को पहले बाहर रखते हैं, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस नीचे वाले को बाहर रखते हैं और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, और अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कोई गलती हुई थी क्या? नहीं, सही था। ओके, ठीक है, अब चलते हैं प्लस, सॉरी इसके नीचे आएंगे, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ई एक्स को बाहर रखें, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करें, प्लस साइन एक्स को बाहर रखें, ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, ये वाला हो गया आपका u बाई वी रूल और ये हो गया आपका u इंटू वी रूल। ओके, चलिए तो हो जाएगा log x इंटू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हो जाएगा ई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई एक्स। अब यहाँ फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स और आपका ये आ जाएगा होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ पे ई एक्स को आप कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आपको यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे आपको एलसीएम लेके इसे कर लेना था, तो चलिए इसे मैं करके फाइनल आंसर लिख देता हूँ। ये एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा और फाइनली आ जाएगा आपका एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स नीचे में। ठीक है, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा उटपुटांग लग रहा था, एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर आया। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये जैसे कि हमने बताया था, मैं थोड़ा स्क्रीन रोटेट करूँगा। ओके, कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों आता है, अब समझते हैं। k को मैं लिख सकता हूँ k इंटू 1, ठीक है, और 1 को मैं लिख सकता हूँ x का पावर 0, बिकॉज किसी का भी पावर 0 1 होता है। अब इसको कभी और जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको मालूम है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएंगे। ओके, तो d k अपॉन डी एक्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ d k इंटू एक्स का पावर 0 अपॉन डी एक्स। ओके, चलिए अब कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, डी एक्स का पावर 0 अपॉन डी एक्स। अब हमें पता है कि पावर मल्टीप्लाई होते हैं और पावर में से 1 एक सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या आ जाएगा आपका 0। अब डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 आता है, क्या ये डी एक्स या डी एक्स काट देते हैं हम? तो नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए समझते हैं इसका क्या मतलब है। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स का पावर 0, और हमें पता है किसी का पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका वापस से 1 आ गया। ओके, थैंक यू। अब क्या ऐसा रूल है कि जिससे हम सारे के सारे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल है, और वो कहलाता है आपका चेन रूल। चेन रूल क्या कहलाता है कि हम चेन बाय चेन मल्टीपल फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाते हैं। जैसे कि ये कब यूज होता है? जब फंक्शन का इंडेक्स कुछ और हो और ऑपरेटर कुछ और हो। जैसे कि y इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो और आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो, यहाँ ऑपरेटर आपका x में है और फंक्शन t में है, तो डी टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स कोई रिलेशन नहीं है। तो वही बात हो गई कि एक ट्रेन जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, तो मेरी उम्र क्या होगी? कोई रिलेशन नहीं इस बात में। एग्जैक्टली टी स्क्वायर का जो चेंज है हम एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो फंक्शन है आपका उसके इंडेक्स को हमको ऑपरेटर से मैच करवाना पड़ता है। तो नीचे वापस से dt आ जाएगा, सिंस dt से यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वापस हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हो ताकि हमारा जो मेन इक्वेशन हो डिस्टर्ब ना हो। ओके, अब इसमें क्या रूल्स हैं? सबसे पहले हम होल पावर को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि d ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे होल पावर को हटा के जो फंक्शन आएगा उसको हम dx उसको हम नीचे में रख देंगे और वापस इसी चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे और देन dx लिखेंगे। तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमें हो ना जाए, यानी हमारा dx नीचे आ ना जाए। ओके, तो अब अगर हम
अगर पावर नहीं है तो हम इंडेक्स देखेंगे, ये साइन 2x अपॉन dx, जैसा इंडेक्स वैसा ही ऑपरेटर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ 2x है तो नीचे भी हमें 2x लाना पड़ेगा, और फिर इस 2x को अपने मन से लाया है तो फिर इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और अगर दोनों है तो हम प्रायोरिटी देंगे होल पावर को। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पे होल पावर भी है और इंडेक्स भी अलग है, तो क्या करेंगे, तो dy अपॉन dx जो आपके होंगे वो होंगे d ऑफ साइन स्क्वायर 2x, सबसे पहले होल पावर को हटाएंगे और इसको ऑपरेटर बनाएंगे, d ऑफ साइन 2x, देन d ऑफ साइन 2x अपॉन d ऑफ 2x, देन d ऑफ 2x अपॉन dx। क्लियर है? सबसे पहले होल पावर को, फिर इंडेक्स को, और देन फाइनली हम dx तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, सेम वही रूल लगेगा, x का पावर n वाला, nx n-1, सेम रूल को लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू साइन 2x का पावर 2-1, ओके, देन साइन 2x अपॉन d2x क्या आ जाएगा, ये cos 2x होगा, सिन साइन x का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और d2x अपॉन dx कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आ गया आपका 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x वापस इंटू 2। अब 2 साइन x इंटू कॉस x होता है साइन 2x, तो हो जाएगा, ये 2 को मैं शुरू में लिख रहा हूँ, और 2 साइन x इंटू कॉस x होता है साइन 2x, तो यहाँ आ जाएगा साइन 4x। ठीक है, सिंस साइन 2a होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ओके फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, मैं इसको रब करूँगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपका dy अपॉन dx, अब वापस से क्या करेंगे, थोड़ा सा मुझे इसे और इधर लेना पड़ेगा। चलिए इसे मैं डिलीट ही कर देता हूँ पहले वाले को, ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे, और इस पूरे को मैं उठा के इधर ले आता हूँ ताकि हमें प्रॉपर स्पेस मिल जाए। ओके, ठीक है, तो क्या होगा, डी ऑफ लॉग साइन रूट एक्स का स्क्वायर, तो नीचे में क्या आएगा, डी ऑफ यानी होल स्क्वायर को छोड़ के जो सारा फंक्शन बचता है उसको लिख दीजिए लॉग साइन रूट एक्स, देन क्या हो जाएगा, डी ऑफ लॉग साइन रूट एक्स अपॉन, अच्छा यहाँ मेन फंक्शन क्या है, लॉग, लॉग के अंदर क्या है, साइन रूट एक्स, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डी ऑफ साइन रूट एक्स। अब क्या होगा, डी ऑफ साइन रूट एक्स, अब साइन का इंडेक्स क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स को करेंगे डिफरेंशिएट, एंड देन डी ऑफ रूट एक्स अपॉन डी एक्स। तो अगर जो बच्चे फिजिक्स के हैं उनको इससे ज़्यादा लंबे डिफरेंशिएशंस नहीं आने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वही डी एक्स का पावर एन अपॉन डी एक्स यानी एन एक्स n-1 2 इंटू लॉग साइन रूट एक्स का पावर 2-1। अब लॉग साइन रूट एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x यानी इंडेक्स जो है वो नीचे चला जाएगा। ओके, साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग याद रखिएगा 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, हम लोग कई बार पीछे भी निकाल चुके हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 2 लॉग साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स अपॉन, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि लॉग में समझ में आया हमें, अपॉन 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स। ये आपका आया dy/dx। तो होप यू आप सब समझ गए होंगे कि ये कैसे हो रहा है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा, और इतना डिफरेंशिएशन आपका इनफ है टिल 11th-12th के फिजिक्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए टॉपिक्स, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, फोकस करते रहें।